बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तुर्की जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों में और अभी भी वीज़ा बांट रहा है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें प्रॉपर करते हैं तो तुर्की का वीज़ा 99% मिल रहा है। बहुत से लोगों ने वीज़ा लिए भी हैं, बहुत से लोग अब वीज़ा लेंगे भी। तो मेरे 3 से 4 दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि यार तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन रिफ्यूज़ हो गया। तो ये चीज़ पहले तो मुझे सुनने में या मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मैं कि यार वीज़ा सबसे आसानी से अभी तो तुर्की दे रहा है, तो तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हो कैसे सकता है। सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स, मेन बेसिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पूरे हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, जॉब डिटेल्स हैं, बिजनेस डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें पूरी हैं, तभी भी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। मैंने उनकी बातों में से जो निचोड़ निकाला है वो आपको बताने वाला हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, और तुर्की का वीज़ा आप हासिल कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों को भी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो तुर्की के विजिट वीज़ा का प्रोसेस जान लेते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है, वो भी तुर्की के हवाले से आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ टिप्स दूंगा कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ नहीं होगा अगर आप ये टिप्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तुर्की के विजिट वीज़ा को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एक बंदा ऐसा है जिसका फ्रेश पासपोर्ट है, उसने कभी कहीं ट्रैवल नहीं किया, या फिर वो अभी नया नया ट्रैवल करने वाला है, या फिर कहीं आ जाके भी उसने दुबई, यूएई या थाईलैंड वगैरह को ट्राई किया है, अभी तक वो कहीं मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसका, या फिर बिल्कुल न्यू फ्रेश पासपोर्ट है, तो वीज़ा कैसे ले। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपको स्क्रीन पे कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्लैश कर रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, या फिर इनको किसी पेज पे लिख लें। वीडियो को पॉज करें और यहीं पे इन डॉक्यूमेंट्स को लिख लें। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाना कैसे है, कहाँ जाएंगे, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आप सबसे पहले एक काम करें, इन डॉक्यूमेंट्स का या तो स्क्रीनशॉट लें या फिर इनको लिख लें। ये काम आपने कर लिया। अब बातें हैं डॉक्यूमेंट्स आप डिटेल से बनाएंगे कैसे और कहाँ जाके बनाएंगे। सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट ऑफिस से आप पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं। पासपोर्ट आपका लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब आपके पासपोर्ट के एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने पड़े हों। पहला डॉक्यूमेंट आपका ये। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट है आपका CNSE कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, वो भी आपने बनवा लेना है, और इसके साथ आपने इसकी कॉपीज वगैरह अपने पास रख लेनी है। अच्छा, अब आपको चाहिए आपकी फ़ोटोज़ जो कि बायोमेट्रिक हो। आपने जब पिक्स बनवानी है तो आपने उसे बताना है कि यार बायोमेट्रिक पिक्स बनवानी है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आपको चाहिए FRC जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। आपने नादरा में जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड और अपनी अम्मी जान का शनाख्ती कार्ड, ये लेके आप जाएंगे नादरा ऑफिस और जाके उन्हें कहेंगे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें दे दे। पाकिस्तानी 1200 से 1500 रुपये आपसे लेंगे और आपको FRC दे देंगे। इसी तरह आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका निकाह नामा जिसे कहते हैं, उसे उर्दू में है तो उसे इंग्लिश में कंप्यूटराइज करवा लें, वो साथ रख लें बस। इसके अलावा आपकी होटल और टिकट, ये दोनों की रिजर्वेशन करवानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आप फ्री भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन खुद करवा सकते हैं। hotelbooking.com पे जाएं तो आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको जहाँ से इजी लगे वहाँ से होटल और टिकट की रिजर्वेशन करवा लें। अगर आप नहीं करवा पा रहे, आपको नहीं पता चल रहा, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी भी अच्छे से ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, 500 या 1000 रुपये आपसे लेगा और होटल बुकिंग और टिकट की रिजर्वेशन आपको करके वो दे देगा इजीली। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड करें, उसको फिलअप करें, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं, उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लें। मतलब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ऑनलाइन ही फिलअप कर लेना है, उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। या फिर एनातोलिया आपके पास करीब है, उनसे जाके एप्लीकेशन फॉर्म लें और उसे उसी वक्त फिलअप करके वहाँ पर अपने पास रख लें। अच्छा, अब आपके पास आता है ट्रैवल प्लान जिसे कवर लेटर भी कहते हैं या रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। अगर आप खुद बना सकते हैं दैट्स बेटर, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आपको आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं कवर लेटर, मुझे लगता है आपको किसी ट्रैवल एजेंट का सहारा ले लेना चाहिए। किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाएं या ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उसे कहें यार मुझे कवर लेटर बना दे तुर्की के हवाले से। यही 500, 1000, 1500 आपसे लेगा और वो आपको कवर लेटर रेडी करके दे देगा। कि मैं फिर से बता रहा हूँ, खुद बना सकते हैं तो फ्री बन जाएगा, नहीं बनाना आ रहा, आइडिया नहीं है या कुछ पता नहीं है तो ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, आपको बना देगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 3 मंथ की, और इसमें कम से कम आपका एंडिंग बैलेंस 5 से 6 लाख रुपया होना चाहिए। अब ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया ना कि वीज़ा मेरे कुछ 3-4 क्लाइंट्स के या दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, उनके इस वजह से हुए कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट तो बनाई, लास्ट 3 मंथ की उनकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट थी, उनके पास एंडिंग बैलेंस भी 8-8, 10-10 लाख रुपये था, लेकिन असल में हुआ क्या कि उन्हें बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका नहीं था।
किसी कंसल्टेंट का सहारा नहीं लिया, किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, एक दो वीडियोस देखी और उनके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई किया, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन उन्होंने कैसे की कि उन्होंने जॉब और बिजनेस अपना छोटा शो किया, लेकिन उसमें जो ट्रांसैक्शन है वो बहुत बड़ी बड़ी कर दी। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदे ने करियाने की जो जॉब शो की है कि मैं, मेरी जी करियाने की शॉप है या स्टोर है, लेकिन वो ट्रांसैक्शन मतलब उसके पास 5-6 लाख 10 लाख रुपए हैं। उसने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और एक ही दिन में या 2-3 दिन बाद वो 2-3 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवा रहा है, निकलवा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसैक्शंस कर रहा है। तो वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम तो छोटा है लेकिन ट्रांसैक्शन ये बड़ी बड़ी कर रहा है। तो इससे आपका जो केस है वो वीक हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि बैंक स्टेटमेंट इसने फेक रेडी की है। इसी तरह आप आ जाए बिजनेस की तरफ या जॉब की तरफ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब में अपनी सैलरी 15-20 हज़ार शो कर देते हैं, ट्रांसैक्शन वो बड़ी बड़ी करते हैं। तो इससे आपकी जॉब भी फेक शो हो जाती है और आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक शो होती है। तो आपका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ड है। और एक बात याद रखें, एक दफ़ा रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग जाए ना तो दूसरी दफ़ा फिर कोई भी कंट्री है वो वीज़ा देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो आपने जो भी जॉब या बिजनेस शो किया है, जितना उसमें आपने शो किया है, जिस हिसाब से शो किया है, उसी हिसाब से अपने बैंक स्टेटमेंट की ट्रांसैक्शन करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्टोर की मतलब छोटा सा कोई करियाना स्टोर या कोई छोटी मोटी जॉब शो की है, तो अगर आपने वहाँ पे सैलरी अपनी 30 हज़ार बताई है तो उसी हवाले से ट्रांसैक्शन करें। या बिजनेस अपना छोटा शो किया, कोई मतलब मोबाइल शॉप शो कर दी है, तो इस मोबाइल शॉप में आप लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। आपने उसमें मतलब वही 60 हज़ार 70 हज़ार इतनी ट्रांसैक्शंस करनी है ताकि आपके बिजनेस या जॉब से आपके ट्रांसैक्शन मिल सकें। ये ना हो कि जॉब या बिजनेस छोटा हो, ट्रांसैक्शन बड़ी बड़ी हो और वीज़ा ऑफिसर आपको रिजेक्ट कर दे। जॉब या बिजनेस डिटेल्स, अब काफ़ी दोस्तों को यहाँ भी लोग फंसते हैं। अब अगर तो आपकी वाकई जॉब आप कहीं कर रहे हैं तो ये बेटर है। आप अपनी जॉब, छोटी जॉब है ना, मतलब 15-20 हज़ार वाली जॉब है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंपनी के ओनर से बात कर लें और ट्रांसैक्शन अपने पैसों की खुद करें, उनसे सैलरी स्लिप उतनी बनवा लें। फॉर एग्जांपल आप 15 हज़ार पे कहीं काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो जहाँ से आप सैलरी ले रहे हैं उन्हें कह दें कि यार मेरी सैलरी आप 40 हज़ार रुपये शो कर दें, मतलब 40 हज़ार की सैलरी स्लिप मुझे दें और 40 हज़ार अपने पल्ले से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें, ट्रांसैक्शन उसकी कर लें। तो इस तरह शो हो जाएगी आपकी 40 हज़ार सैलरी है। क्योंकि सैलरी अगर आप 15-20 हज़ार शो करेंगे ना तो वीज़ा मिलने में मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब मिलेगा। वीज़ा मिलने के चांसेस कम होते हैं। सैलरी अच्छी होगी, प्रोफाइल अच्छी होगी, स्टेटस अच्छा होगा, वीज़ा मिल जाएगा। तो लेकिन अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस आप अपना शो करें और अपने बिज़नेस को, क्योंकि देखें यार, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वीज़ा ऑफिसर ने आके आपका बिज़नेस ऑन द पॉइंट मतलब चेक नहीं करना, आके आपकी शॉप पे आके चेक नहीं करना, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स पे मतलब डिपेंड करना है। तो आप अपना बिज़नेस शो कर दें, उस हवाले से ट्रांसैक्शंस कर दें और आपका जो वीज़ा लग जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट को बड़े एहतियात से और किसी अच्छे कंसल्टेंट से या वीडियोज़ को एक दो वीडियो को देख के नहीं, बल्कि किसी अच्छे नॉलेजफुल बंदे की वीडियोज़ को देख के फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन किया करें, ताकि आपका वीज़ा, क्योंकि तकरीबन 30 से 35% वीज़ा आपका बैंक स्टेटमेंट पे मुनसर होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की रेडी करने के बाद आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लें बैंक अकाउंट से। और इसके अलावा आपका NTN, ये आपने ऑनलाइन भी आप फ्री अपना बनवा सकते हैं। NTN आपने कैसे बनाना है? NTN आप ऑनलाइन ही NTN पे गूगल पे NTN लिखेंगे, NTN पाकिस्तान, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके फ्री अपना NTN नंबर ले सकते हैं, नेशनल टैक्स नंबर ले सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ आपने अपनी जॉब और बिजनेस डिटेल्स देनी है। मतलब जॉब अगर कर रहे हैं तो कंपनी से लीव लेटर लेना है, NOC लेटर लेना है, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके साथ कंपनी से लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स ले लें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, अपने बिज़नेस के अब जहाँ पे आपकी शॉप है उसके बिल वगैरह, ये सारी चीज़ों को आपने मतलब साथ अटैच कर देना है। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो भी साथ अटैच कर दे, कोई गाड़ी है आपके नाम वो अटैच कर दे, कोई इन्वेस्टमेंट की है वो अटैच कर दे। ये एम्बेसी नहीं मांगती लेकिन आपका केस इससे स्ट्रॉन्ग शो होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपने इस्लामाबाद जाना है, एनातोलिया में 18,000 रुपया 18,500 वीज़ा फीस देनी है, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। पहले लोग जैरिज के थ्रू अप्लाई करते थे, तो जैरिज जो है वो उन्होंने कुछ चवलें मारनी शुरू कर दी, क्लाइंट्स को भी तंग करना शुरू कर दिया। तो तुर्की ने अब जो जैरिज के साथ है वो अपना मामला ख़त्म कर दिए हैं। अब आप जैरिज के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते तुर्की का विजिट वीज़ा, अब आप एनातोलिया के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स फीस दें और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें।
अच्छा, अब इसके साथ अच्छी खबर ये है कि तुर्की ने क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया है। अब अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी है तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा वीज़ा लेके तुर्की जाएंगे और कहीं भी क्वारंटाइन के बगैर इधर उधर मूव हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तुर्की ने, लेकिन आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने वैक्सीन वगैरह नहीं करवाई तो फिर आपको इशू हो सकता है एंट्री में। वैक्सीनेटेड हैं आप, जो तुर्की ने वैक्सीन अप्रूव की हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, इसके अलावा भी हैं। तो आप ये चाइनीज़ वैक्सीन हैं, आप ये फुल वैक्सीनेटेड, आपने दोनों डोज ले चुके हों, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो वैक्सीनेटेड का, तब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और फिर आपको उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको एंट्री मिल जाएगी और आपको क्वारंटाइन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ अहम मालूमात थी। मुझे जैसे ही मैसेजेस आए कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो मुझे लगा इस पर एक डिटेल से वीडियो बनानी चाहिए। चलिए इसमें तुर्की के विजिट वीज़ा को भी कवर कर लेंगे और सारी चीज़ें आपको समझा भी दूंगा। आई होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।